रजा, मुझे सच सच बताओ। एक एक लफ्ज सच सुनना है मुझे। मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत के कश्मकश में है। वो टेंशन में था। किस बात की टेंशन थी उसे? बोल रहे हो या नहीं? वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस आएगी तो वो पूछेगी तुमसे। काशिफ ने कुछ गलत लोगों से रेस में शर्त लगाई थी और वो शर्त हार गया। क्या? इन लोगों ने उसे बहुत ब्लैकमेल किया। उसने प्लॉट बेच के उन्हें पैसे लौटाए थे। उसके बाद एक और बड़ी शर्त लगाई गई और वो भी हार गया। और जो प्लॉट के पैसे बचे थे वो भी खर्च हो गए। मुसलसल शर्त हारने के बाद काशिफ को जिद लग गई थी रेस जीतने की, और वो रेस हारने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे उन्हें लौटाने के लिए। तो उन लोगों ने उसे बहुत धमकाया। वो तभी बहुत टेंशन में बाइक चला रहा था, इसीलिए ये हुआ। कौन है वो लोग? नाम बताओ, उनका एड्रेस दो मुझे, मैं देखता हूं उन्हें। नहीं नहीं अंकल, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो इसे नहीं छोड़ेंगे जब तक इन्हें पैसे नहीं लौटाए गए। काश ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले बता दी होती। कोई मेरे बेटे की खैरियत तो मालूम कर ले। डॉक्टर साहब, क्या सब खैरियत है ना? बस अल्लाह से दुआ करें। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप लोग फिक्र नहीं करें, काशिफ ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करने वाला है। ये सिर्फ तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। सबके बच्चों में बुराइयां तलाश कर लो, अपने बच्चों के अंदर नजर नहीं आती तुम्हें। और दो डील। या अल्लाह, पता नहीं कैसा है मेरा बेटा। तुम्हारी जुर्रत कैसे भी इस घर में आने की? सुहेब, तुम इस कैरेक्टरलेस लड़की को फिर बस, अब आपके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। अब दोबारा अगर आपने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहेब, बहुत उठा लिया आपने मेरी नरमी का फायदा, अब नहीं। आपको क्या लगता था एक कागज का टुकड़ा दिखाएंगे और मैं मान लूंगा? मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी बहन एक साजिशी औरत है। ऐसी क्या वजह थी यार, क्या बात थी जो आपने उसके किरदार को दागदार करने की कोशिश की? क्या लगता था आपको एक कागज का टुकड़ा दिखाएंगी और मैं मान जाऊंगा? मेरा यकीन ना इतना कमजोर नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो कागज का टुकड़ा झूठा था और वो गिफ्ट जो लिए थे वो। अच्छा हुआ ये सवाल भी आपने पूछ लिया मुझसे। वो मेरे पास पहले खुद आया था, खुद भेजा था मैंने उसके पास उसको। हर रिश्ते की ना अपनी जगह होती है, मां, बहन, बेटी। पर यार आप तो मेरी इकलौती बड़ी बहन थी। आपने रिश्ते अपने ओहदे का कोई पास नहीं रखा। मुझे तो लगता था आपकी और अलीजे की लड़ाई नंद भाभी वाली है, लेकिन ये नहीं पता था आपको इतनी नफरत है अलीजे से। हेलो, हाँ ठीक हूँ। इमरान तो दुबई गए हुए हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ठीक है, मैं घर आके बात करती हूँ। भाभी, आज के बाद मेरे मामलात में दखलंदाजी मत कीजिएगा, समझी? चलो लीजिए।
परीक्षे, आप प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ये आपका चेक देने आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो आपके सारे ड्यूज माफ कर दिए थे। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चेक की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाया। मुझे तो रिग्रेट होता है कि मुझे आपसे एडवांस लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए परीक्षा, मैं आपको कह चुका हूं कि आप ये जॉब छोड़ सकती हैं। मैं रिलीफ देने के लिए तैयार हूं आपको। और इसके साथ साथ जो आपने अगली बात की थी वो भूल गए हैं कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो आप उस पर कोई केस कर देंगे, और बारी की रेपुटेशन उसका क्या होगा? देखिए परीक्षा, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। शर्मिंदा? आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूं? क्या फायदा है आपकी शर्मिंदगी का? आप परेशान क्यों हो रही हैं परीक्षा? परेशान? अफसोस है मुझे कि उस दिन इंसानियत के नाते आपकी बर्थडे का केक नहीं कटवाना चाहिए था मुझे। वैसे मुझे बारी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। बारी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और मैं बारी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। देखिए परीक्षा, आप मुझसे झूठ नहीं कह सकती। बारी ने आपकी बात का यकीन नहीं किया, बात खत्म। हाँ, तो बारी की आंखों ने जो देखा उन्होंने वही सच समझा ना। और उनकी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। इनफैक्ट मैं शायद कोई बहुत बड़ा फैसला ले लेती। तो आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? वो आपको तलाक दे रहा है। पेपर्स तैयार करवा रहा है। अब तक तो करवा भी चुका होगा। देखिए परीक्षा, मैं चाहता हूं कि आपको ये बात मालूम हो कि बारी अगर आपको छोड़े तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे अब भी उतनी मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता था। और मेरी मोहब्बत बारी की कमजोर मोहब्बत की तरह नहीं है। अपनी बकवास बंद करें। क्या समझावा है? क्या सोच के ये बात की है? मुझे इतनी कमजोर लड़की मत समझना, और अपने ज़हनो दिमाग से ये बात निकाल दो कि बारी मुझे कभी छोड़ेंगे भी। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर बारी मेरी जिंदगी में नहीं रहना, तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। मैं बारी से मोहब्बत नहीं करती, इश्क करती हूँ मैं बारी से। बारी मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहे, और किसी और की मेरे दिल में नुक्ता बराबर भी जगह नहीं है। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर बारी मेरी जिंदगी में नहीं रहना, तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता।